जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा आप सबका अपना चैनल KDGS एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे में जानते हैं कि हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़े हैं और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग एक एक वीडियो विस्तार से देख रहे हैं। यदि मेरे चैनल पे आप नए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर एक एक वीडियो देखिए, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। यदि आप जीरो भी जानते हैं तो आप जीरो से पढ़कर हीरो बन जाएंगे, ये मेरा वादा है मेरे दोस्त। तो चलिए, मैं सिंधु सभ्यता कल पढ़ा रहा था। सिंधु सभ्यता में क्या पढ़ा रहा था आपको? रंगपुर। आज हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। क्या देखेंगे मेरे दोस्त? विशेषताएं देखेंगे। और किसका विशेषताएं? तो मेरे दोस्त सिंधु सभ्यता का। किसका? सिंधु सभ्यता का विशेषताएं देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आप जानने का ये प्रयास कीजिए, सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता थी। नगरीय शहरी सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय शहरी सभ्यता थी। ठीक है, शहरी सभ्यता थी। इतना आपको मालूम होना चाहिए। सिंधु सभ्यता कैसा था? एक नगरीय थी, शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण समझते हैं ना? ऐसे काटती है। यहाँ पे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा यह पूरब से पश्चिम दिशा में थी। अब क्या था कि पूरब से पश्चिम, जैसे हम यहाँ पे हैं तो इधर हमारा पूरब हो गया, ये पश्चिम, तो ये जो जाएगा तो यहाँ पर काटेगा। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम दिशा में काटती थी, जिससे हवा द्वारा सड़कें स्वतः साफ हो जाती थी। उस समय इतना अच्छा टेक्नोलॉजी, दिमाग का प्रयोग किया था लोग कि सड़कों को साफ करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता था, किसी आदमी को नहीं रखना पड़ता था। वो ऐसे रोड का निर्माण करते थे कि अगर हवा चलेगा तो उस हवा के माध्यम से ही रोड साफ हो जाएगी। जो भी कचरा है या कागज़ पन्नी है वो हवा के माध्यम से दूसरे जगह चला जाएगा, सड़क पर दिखाई नहीं देगी। तो ये पूरब से पश्चिम दिशा में थी। कहाँ से कहाँ तक? पूरब से पश्चिम दिशा से। ठीक है, इतना तो आपको जानकारी हो जाना चाहिए। अब बताइए मेरे दोस्त, इसके आगे और जानते हैं कि यहाँ पे जो नालियाँ है तो नालियाँ ढकी हुई थी। जो यहाँ पे पानी के निकास के लिए जो नाली होती है ये ऊपर से ढकी होती थी ताकि इसमें कचरा न जाए। लेकिन आज के जो पीढ़ी है, आज के जो गांव हैं, आप देखिएगा कोई कोई गांव है जो सुदृढ़ रूप से बहुत ही सुंदर है, लेकिन बहुत से ऐसे गांव हैं जहां आप देखिएगा नाला ऐसे ही खुला रहता है। आप हमारे यहाँ गाँव में आकर इधर उधर देख लीजिएगा, बहुत से नाला खुला रहता है जिसमें अनेकों तरह के प्लास्टिक, चमकी, बहुत से घास फूसा गिर जाता है, नाला जाम हो जाता है। और नाला जाम होने के बाद में क्या होगा? रोड पे पानी आना शुरू हो जाता है, और जिस कारण अनेकों बीमारी होता है। लेकिन गांव के लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि किस कारण बीमारी होता है। नाला को साफ नहीं करेंगे, नाला को ढक नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही जाएंगे और डॉक्टर को फीस देंगे 500-1000 रुपया। लेकिन ये किसको समझाया जाए? जब तक सभी में शिक्षा ज्ञान नहीं आएगा तब तक नहीं विकास हो सकता है। क्यों? शिक्षा तो सबके पास है। शिक्षा गलत बोल दिए, शिक्षा तो सबके पास है। जो भी 8 क्लास 10 क्लास पढ़ लिया उन सबके पास शिक्षा है, लेकिन उसके अंदर में वो ज्ञान नहीं है, सिर्फ पढ़ लिया है। अगर वो जान जाता है कि इससे हानि है तो कब का वो बदलाव हो जाता। तो उनसे अच्छा तो सिंधु सभ्यता में ही था कि नालियाँ ढक के रखते थे, और आज की पीढ़ी के लोग वो भी नहीं जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। भैया जैसे गांव के लोग रहते हैं तो उनका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो गांव के लोग अधिकतर कृषि से जुड़े रहते हैं। किस चीज़ से मेरे दोस्त? कृषि से जुड़े होते हैं। या तो मुर्गी फार्म चलाते हैं या मत्स्य पालन करते हैं, अनेकों तरह के बिजनेस करते हैं, लेकिन विशेषकर कृषि से ही लोग जुड़े रहते हैं, अपने खेती बाड़ी में काम करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको जान जाइएगा। आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। तो फिर से हम एक बार देखते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषता। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें क्या थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और जिससे हवा द्वारा साफ हो जाता था। कैसे रोड था? पूरब से पश्चिम दिशा में था। नालियाँ यहाँ का ढकी हुई रहती थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है कृषि था। इतना चीज़ आपको हम बता दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका जो समाज था मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक मतलब समझते हैं? उस समय माताओं का वर्चस्व था, ठीक ठाक था जी। अभी देखिएगा महिलाओं का वर्चस्व नहीं है। आजकल महिला अगर आपको घर से जाना हो तो किसी पति से ज़रूर पूछ के जाएंगी, और लेकिन पति को जाना हो तो किसी महिला से पूछने की ज़रूरत नहीं है। पति 9 बजे रात में भी आएंगे तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ गए थे। लेकिन वही अगर महिला कोई जा रही है तो उसको आकर बताना पड़ेगा कि कहाँ गई थी। अब पहले जाएगी तब न बताएगी, पहले जाएगी ही नहीं।
तो आज क्या है, पितृसत्तात्मक है, उस समय क्या था, मातृसत्तात्मक था। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि इनका लिपि जो था भाव चित्रात्मक था। क्या था, भाव चित्रात्मक था। चित्र के माध्यम से हम समझते थे, जिसमें पढ़ा नहीं जा सका। उस समय क्या हुआ, आदमी पढ़ नहीं पाता था, लेकिन भाव के चित्र के माध्यम से वो लोग जानते थे। इसके मोहरों पर सर्वाधिक एक सिंह वाला जानवर का चित्र मिलता था। जो मुहर होता है, ठीक है, मुहर पे क्या होता था, सिंह वाला आकृति का चिन्ह मिलता था, यानी चित्र मिलता था। ठीक है, इसके मोहरों पर गाय का उल्लेख नहीं मिलता है। इनके मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला है। इससे क्या लग रहा है कि गाय उस समय बहुत कम मात्रा की होगी, या होगी तो उसका वर्चस्व नहीं था। इसके मोहर पर किस चीज़ का चित्र नहीं था, गाय का चित्र नहीं मिलता है। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट क्या था, 16 kg था। क्या था, न्यूनतम बाट 16 kg था। इतना आपको याद रहना चाहिए। सिंधु सभ्यता का लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे, युद्ध के लिए नहीं जानते थे, यानी शांति प्रिय आदमी थे। तलवार से युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार समझते हैं ना, मार धार करने के लिए, इन सब चीज़ों से वो लोग परिचित नहीं थे। ये सिंधु सभ्यता का विशेषताएं हैं। अब हम अगले वीडियो में सिंधु सभ्यता का पतन देखेंगे, कैसे हमारे सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय